ओम पूषन्ने कर्षे यम सूर्य प्राजापत्य व्यूहरश्मिन् समूह तेजो यत्ते रूपं कल्याणतमं तत्ते पश्यामि योऽसावसौ पुरुषः सोऽहमस्मि। अर्थ, हे पूषण, पुष्टि देने वाले, एक अर्षे ऋषियों में एक अनोखे यम नियमन करने वाले, सूर्य प्रचंड प्रकाशमान, प्राजापत्य प्रजाओं के पति, आपकी रश्मियों का व्यूह चारों तरफ फैल रहा है। उन्हीं रश्मियों के कारण प्रकृति के नाना रूप प्रकाशमान हो रहे हैं। मैं यह प्रकाश आपका न समझकर प्रकृति का समझ रहा हूँ और इसीलिए प्रकृति को ही सब कुछ समझ बैठा हूँ। आप अपनी रश्मियों को समेटिए ताकि मैं आपके कल्याणतम तेजोमय रूप के दर्शन कर सकूं। आहा, आपकी रश्मियों के तेज के प्रकाश के एक जगह सिमट जाने से जो आपका कल्याणतम तेजस्वी पुरुष रूप प्रकट हुआ, वह कितना ज्योतिर्मय है। मैं भी वही हूँ, मैं भी ज्योतिर्मय पुरुष हूँ। तो ये जो मंत्र है, इसके ही आधार पर लोग कहते हैं सोहम, इसका जप करते हैं कि मैं वही परमात्मा हूँ। जो आप परमात्मा है, मैं भी आपका ही अंश हूँ, ऐसा मानते हैं। ये सोहम शब्द इसी से आया है। जबकि इसका अर्थ क्या दिया, जैसे परमात्मा ज्योतिर्मय है, ज्ञान स्वरूप है, तो मैं भी चेतन हूँ, जड़ नहीं हूँ। परमात्मा ज्ञानवान है तो मैं भी तो ज्ञानवान हूँ, मैं कोई जड़ थोड़ा हूँ। लेकिन परमात्मा सर्वज्ञ है और मैं अल्पज्ञ हूँ, मैं सर्वज्ञ नहीं हो सकता। परमात्मा सर्वत्र व्यापक हैं तो मैं जीवात्मा एकदेशी हूँ, तो परमात्मा समान मैं नहीं हो सकता। परमात्मा सर्वशक्तिमान है, मैं तो अल्पशक्तिमान हूँ, अल्प सामर्थ्यमान हूँ। परमात्मा सर्वसामर्थ्यमान है। तो जो यहाँ पर अर्थ दिया है सो अहमअस्मि, जैसे परमात्मा ज्योतिर्मय पुरुष हैं, वैसे मैं भी ज्योतिर्मय पुरुष हूँ। पुरुष दोनों हैं। परमात्मा कैसे पुरुष है, यो असौ पुरुष, जो पुरुष यहाँ पर है परमात्मा, वही पुरुष सूर्य में भी है। इसका भी आता है, ये असौ आदित्य पुरुष सो सावहम, जाता है वेद में आता है कि जो पुरुष सूर्य में है वही पुरुष धरती में है। वो कौन पुरुष है, वो परम पुरुष परमात्मा है। पुरी शयनाथ पुरुष, जो ब्रह्मांड रूपी पुरी में शयन करता है वो पुरुष परमात्मा। और जो शरीर रूपी पुरी में रहता है, देह रूपी पुरी में रहता है, वो पुरुष वो जीवात्मा है। तो दोनों पुरुष हैं, एक देशी है, एक सर्वव्यापी है, एक अल्पज्ञ है, एक सर्वज्ञ है, एक अल्पशक्तिमान है, एक सर्वशक्तिमान है। तो जो सर्वज्ञ है, सर्वशक्तिमान है, सर्वत्र व्यापक है, वो परम पुरुष परमात्मा है। और जो एक देशी है, अल्पशक्तिमान, अल्पसामर्थ्यमान, वो जीवात्मा है। ऐसा पुरुष है जीवात्मा। तो इसमें कहा कि परमात्मा पुष्टि देने वाले हैं, सब चराचर जगत को नियम में रखने वाले हैं। एक अर्थ से अद्वितीय ऋषि हैं, साक्षात दृष्टा है सबके। और यम माने इस सारे जगत को अपने नियंत्रण में रखते हैं। यम और नियम, जिसका अर्थ होता है नियंत्रण करने वाले, नियमन करने वाले हैं। इस ब्रह्मांड को, जगत को, सबको अपने कानून में, संविधान में चलाने वाले हैं। ये सूर्य, चंद्र, ग्रह, नक्षत्र, ये सभी परमात्मा के नियम में चलते हैं। तो परमात्मा सबका नियमन करते हैं और वो अपनी शक्ति से ही इस ब्रह्मांड का संचालन कर रहे हैं। तो उनकी सत्ता को हम सब जगह देख सकते हैं। बिना कर्ता के कोई भी कार्य नहीं होता। ये जगत एक कार्य है और परमात्मा इसके निमित्त कारण है, इस जगत को बनाने वाले हैं। तो इस संसार को देख करके संसार पत्ति का हम ज्ञान करें, बोध करें। जैसे सूर्य किरण सब जगह फैल रहा है, तो ये जो किरणें हैं ये सूर्य का बोध कराती हैं, ये प्रकाश सूर्य का बोध कराती हैं। ऐसे सृष्टि, ये सूर्य, चंद्र, समुद्र, नदी, पर्वत, पहाड़, पेड़ पौधे, पशु पक्षी, ये सब भी परमात्मा का बोध कराते हैं।
तो ये सब हम समझते हैं कि अपने आप हुआ है, अपने आप नहीं, कुछ भी नहीं होता संसार में, परमात्मा इसको बनाया है। तो हम अज्ञानी व्यक्ति ये प्रकृति को सब कुछ मान लेते हैं, जबकि प्रकृति भी जो है परमात्मा के अधीन है। प्रकृति जड़ है, तो इसमें जो कुछ भी बनाना होता है प्रकृति से वो सब परमात्मा बनाता है। और परमात्मा शिव स्वरूप है, कल्याण स्वरूप है, कल्याणतमम रूपम। परमात्मा का रूप है वो कल्याण रूप है, कल्याणतम है, प्राणी मात्र का कल्याण करने वाला है परमात्मा। तो ऐसे परमात्मा के कल्याणमय रूप को हम सृष्टि के कण कण में देखें, सब जगह उसकी सत्ता का बोध करें, तब जाके हम उसको समझ सकते हैं। और जैसा परमात्मा चेतन है, जानवान है, हम भी जानवान चेतन ये समझें। अनेक लोग कहते हैं कि हम जीवात्मा परमात्मा के अंश हैं, तो ऐसे अंश नहीं है परमात्मा के। अगर हम उसके अंश होते तो परमात्मा अखंड नहीं हो पाता, उसके अनेक टुकड़े मानने पड़ेंगे फिर। तो हम अखंड परमात्मा को अंश वाला नहीं कह सकते हैं, खंड खंड वाला नहीं कह सकते हैं। इसलिए हम जीवात्मा को लोग परमात्मा के अंश नहीं हैं। हाँ, परमात्मा के पुत्र हैं, उसके शिष्य हैं, प्रजा हैं, ये सब संबंध है परमात्मा से हमारे। तो परमात्मा से हमारे ऐसे संबंध हैं, व्याप्य व्यापक संबंध है, आधार आधेय संबंध है, पिता पुत्र का संबंध है, गुरु शिष्य का संबंध है, राजा प्रजा का संबंध है, ये सब संबंध है, लेकिन हम उसके अंश नहीं हैं, ये समझ लेना चाहिए। ओम शांति ओम।